Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, this is me, Javeria Rai, cooperating with Professor Fahad in order to elaborate and explain the optional subject Public Administration. I hope आपको previous lecture clear हुआ होगा जो lecture number 3 का part 1 था जिसमें हमने issues in public administration theory and practice के बारे में पढ़ा था। जो मैंने आपसे कहा था कि 7 acronyms एक acronym के फॉर्म में आप उसको याद रख सकते हो जो है बैड स्टेप। ये 7 मेन इश्यूज हैं जो किसी भी कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। सो बी फॉर हमने क्या पढ़ा था कि बी फॉर बैड होता है, ए फॉर एटीट्यूड, डी फॉर डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन, एस फॉर सोसाइटी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इकोनॉमी एंड पी फॉर पॉलिटिक्स। अब वही जो इश्यूज हैं अभी हम लोग चल रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। अब सबसे पहला इशू जो बैड हम लोग कवर कर चुके थे, अब नेक्स्ट है स्टेप को कवर करेंगे। स्टेप As for society, thanks to globalization, societies are transforming in multiple ways. Societies की जो है बहुत ज़्यादा globalization की वजह से क्या कर रही है, transform कर रही है multiple ways में and at rapid speed और बहुत तेजी के साथ। These developments now demand modern style of governance. ये जो डेवलपमेंट्स है ये क्या मांगती है, मॉडर्न स्टाइल ऑफ गवर्नेंस मांगती है, विच इज ओपन, जो कि खुली हो, मीन सबके सामने हो। पार्टिसिपेटरी एंड रिस्पॉन्सिव, जिसमें पार्टिसिपेट किया जाए और रिस्पॉन्स किया, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले जिसका। एग्जीक्यूटेड मीन्स होता है परफॉर्म करना थ्रू अ हाईली डिसेंट्रलाइज मीन ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस। स्ट्रक्चर्स विद मैक्सिमम ऑटोनॉमी कहते हैं सेल्फ रूल करना। क्विक रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स को जो है उनका क्विक रिस्पॉन्स किया जाए एंड टाइमली रिड्रेस, और उनको टाइम पे करेक्ट किया जाए, जो भी मिस्टेक्स हैं या हमारी कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर टाइम पे उनको देखा जाए। पीपल फ्रेंडली प्रोसेसेस, जो लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर और एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। एनालिटिकल मीन्स लॉजिकल, प्रोग्रेस मीन्स स्किल होनी चाहिए। चेंज मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनदर नेम ऑफ द गेम। ओके, जो इमोशनल स्टेबिलिटी की जहां तक बात की जाती है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको अगर वो खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो वो आगे सोसाइटी में लोगों की मदद कैसे कर सकेगा, इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। Next, most importantly, it is the participation of the citizens in service delivery which is the hallmark of new governance style. अब सबसे ज्यादा जो most importantly बात अगर की जाए कि citizens की services भी इसमें ज्यादा hallmark है, ज्यादा मैटर करती हैं। It not only brings in more accountability, ये ज्यादा सिर्फ accountability के बारे में बात नहीं हो रही, in transparency मतलब clearness की बात नहीं हो रही in governmental affairs, but also helps in creating greater awareness of the citizens and reduce repression and exploitation. और अगर हम लोग बात करें ग्रेटर अवेयरनेस की, लोगों में सिटीजन्स में क्या ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाता है, और रिप्रेशन मीन्स अनडिजायरेबल जो फीलिंग्स होती हैं, एंड एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होते हैं जो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं उनके बारे में अवेयर किया जाता है। सिटीजन इन्वॉल्व विल इंक्रीज द नॉलेज, जो सिटीजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी क्या होगी, नॉलेज में इजाफा होता है, एंड कैन बी एम्पावर्ड, उनको पावर मिलती है, एंड द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस विल बिकम मोर वाइब्रेंट। Okay. Next है T for technology. Technology has been with us for centuries. जो टेक्नोलॉजी हमारे साथ centuries से काम कर रही है, but its rapid speed, लेकिन उसकी rapid speed, widening coverage, जो widening coverage के बारे में बात की जाए, and deepening effect और impact और जो उसका असर होता है deepening, इतना गहरा असर जो होता है, possess threats, क्या possess करता है, threat खतरा है, as well as offer tremendous opportunities for the modern public servants। लेकिन इसके साथ साथ ये tremendous opportunities मीन्स एक बहुत बड़ी तादाद में क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं किनको, हमारे मॉडर्न पब्लिक सर्वेंट्स को। ठीक है, जबरदस्त मौके फराहम करता है। ऑन द डिमांड साइड, पब्लिक इज फोर्सिंग देम टू क्विकन द पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अडॉप्ट इट एज अ टूल ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड ग्रीवेंस रिड्रेस। अच्छा, और यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि पेस मीन रफ्तार होता है, कि अपनी रफ्तार को, किस चीज की रफ्तार को, डिसीजन मेकिंग की रफ्तार में उसको बढ़ाया जाए, एंड इसको अडॉप्ट किया जाए एज अ टूल, टेक्नोलॉजी को एज अ टूल अडॉप्ट किया जाए ऑफ सर्विस डिलीवरी, ताकि अच्छी सर्विस डिलीवरी हो सके। एंड ग्रीवेंस रिड्रेस मीन्स शिकायत का अजाला हो सके। दे डिमांड कॉम्प्रिहेंसिव ई गवर्नेंस फैसिलिटीज सच एज ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्स। वो डिमांड करते हैं ई गवर्नेंस फैसिलिटीज, जैसे कि टैक्स का ऑनलाइन पे करना, जैसे आजकल हम लोग बिल्स भी ऑनलाइन दे देते हैं,
हर चीज ऑनलाइन हो रही है, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो जाता है. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक सर्विस रिक्वायरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज etc एज देयर राइट. अच्छा, और जब नेक्स्ट बात की जाती है कि वो क्या डिमांड, जब ई गवर्नेंस से वो ये डिमांड करते हैं कि उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको इंफॉर्मेशन भी मिले पब्लिक सर्विस के क्या चाहती है पब्लिक, और उनको प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हसूली, ठीक है, उनको गुड्स भी दिए जाए और सर्विसेज दिए जाए एज द राइट, क्योंकि उनका राइट है. थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए सोसाइटी इज मॉनिटर्ड नॉट ओनली बाय द मीडिया बट ऑल्सो बाय द सिटीजन्स जर्नलिस्ट. जो टेक्नोलॉजी का शुक्रिया इसलिए अदा किया जा रहा है क्योंकि सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को अब मॉनिटर किया जा सकता है, मीडिया के जरिए नहीं बल्कि सिटीजन जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट हैं मीन्स जो आम शहरी हैं, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. द पब्लिक, अगर पब्लिक की बात की जाए, इक्विप्ड विद कैमराज एंड मोबाइल फोन्स. तमाम लोग जो मोस्टली पीपल अब देखें उनके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन्स में क्या है, कैमरा मौजूद होता है. अब तो दूसरे फोन्स में भी कैमरा मौजूद है. सो जो कैमरा है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके जरिए आप मॉनिटर कर सकते हो ओवरऑल जो आपके इर्द गिर्द अच्छे काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं. प्रोमलगेशन ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन रिस्पॉन्स टू दिस परसिस्टेंट डिमांड ऑफ द सिटीजनरी फॉर एन ओपन गवर्नमेंट. प्रोमलगेशन का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का ऐलान किया जा रहा है और इसके ऊपर एक्ट भी ज्यादा जल्दी किया जाएगा. और इफ द अबव मेंशन डेवलपमेंट्स आर द डिमांड साइड प्रेशर, और अगर इनकी बात की जाए, जितने भी मेंशन अभी मैंने मेंशन की हैं डेवलपमेंट्स या इनके डेवलपमेंट्स वाले मेथड्स, उनको देखते हुए द टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड सप्लाई साइड सपोर्ट टू द पब्लिक सर्वेंट्स. टेक्नोलॉजी क्या करती है, उनको सपोर्ट भी करती है पब्लिक सर्वेंट्स को, एंड ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर सर्विस डिलीवरी. और उनको क्या देती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मुहैया करती है कि वो अपनी सर्विस डिलीवरी को ज्यादा बेहतर कर सकें और थोड़े से टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. इट एनेबल्स देम टू रीच टू द मिलियंस इन फार less time than traditional methods for launching public awareness campaigns. ये क्या करती है, इसको पब्लिक सर्वेंट्स को इस काबिल बनाती है कि मिलियंस की तादाद में अपने लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए बहुत कम टाइम लेती है instead of traditional method. उसके बाद keeping them informed of the good work being done and seek their support as well as demanding compliance for state regulation. अब ये जो good work है, जो अच्छे काम करें, उनको भी ताकि लोगों को पता चले और उनकी सपोर्ट उनको हासिल हो. नेक्स्ट है इकोनॉमी. एज ओल्ड परस्यूट ऑफ ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ अल्टीमेटली रिजल्टेड इन सर्टेन unintended but unavoidable consequences. ओके, अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात की जाए, परस्यूट का मतलब होता है स्टॉक करना, ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ की खातिर अगर बात की जाए, वो अनइंटेंडेड मीन होता है कि नॉट प्लान, ठीक है, अनइंटेंडेड इनअवॉइडेबल नॉट प्लान, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट जो होता है, जो इस तरीके से जिनको आप लोगों अनप्लान सारी चीजें होती हैं उनके बारे में, पोवर्टी गैप के बारे में, consequences particularly the rising poverty gap within every country and dismal records of their social and human development in the developing countries. ओके, और बात आ जाती है कि डिस्मल रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, सोशल जो ह्यूमन है उनकी डेवलपमेंट में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में. फिर वो कहते हैं कंसिक्वेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद जीडीपी. जीडीपी मीन्स होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोथ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव. अच्छा, जो जीडीपी ग्रोथ है उसके क्या इक्वेटिंग इकोनॉमिक की ग्रोथ को हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिया बाय द कंसेप्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग लिमिट्स, के लिमिट्स लगा देना उसके ऊपर. उसके बाद सोशली जस्ट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि सोशली जस्ट के एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस विद द एम ऑफ क्या इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना लोगों की. दिस नीड्स एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस,
behavioral changes in our public servants to cope with the new paradigm shift. और अच्छा, जहां तक बात की जाए कि एटीट्यूडनल और बिहेवियरल चेंजेस लेकर आने इन आवर पब्लिक सर्वेंट्स, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स में, टू कोप विद द न्यू पैराडाइम. पैराडाइम मतलब होता है मिसाल. ओके, उसके बाद स्टडीज आफ्टर स्टडीज हैव अंडरलाइन द क्रूशियल रोल competent civil service plays in accelerating the rate of growth of a country. अगर स्टडीज की बात की जाए तो ये एक बहुत क्या अंडरलाइन द क्रूशियल रोल है कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज. अब देखें, अगर हम लोग सिविल सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो ये एक बहुत ज्यादा कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सख्त मेहनत करते हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचते हैं इस लेवल तक. उसके बाद है पॉलिटिक्स. देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस स्टाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें तो पैराडाइम मीन होता है नमूना, मिसाल. ठीक है, पूरी दुनिया में हुकूमत और तर्ज हुक्मरानी के किरदार में एक मिसाल है. From the traditional roles and structures of inflexible control and procedure orientation, governments are redefining themselves towards result of orientation, flexibility, facilitation and a citizen-centric approach. अगर हम लोग बात करें कि फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल से लेके स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लेक्सिबल मीन्स जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, मीन्स रिजिड होता है. कंट्रोल एंड प्रोसीजर ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, कि जो ट्रेडिशनल रोल्स उसके स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रोल के ऑफ रिजिड कंट्रोल को, और प्रोसीजर ओरिएंटेशन जो प्रोसीजर हमारी डायरेक्शन है. गवर्नमेंट्स आर रीडिफाइनिंग देमसेल्व्स. गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने आप को रीडिफाइन कर रही है टुवर्ड्स रिजल्ट ओरिएंटेशन के, अच्छे रिजल्ट मिल सके, उनका एम वो बन सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, facilitation means facilities मिल सके उनको, and a citizen-centric approach. However, success or failure of this new approach and orientation in state role will ultimately depend upon the way and the degree to which the civil service of the country adopts itself to these new realities. दूसरी तरफ क्या अगर बात करें कि सक्सेस और फेलियर जो है ऑफ दिस न्यू अप्रोच, इस अप्रोच की एंड ओरिएंटेशन और इस डायरेक्शन या इस एम की इन स्टेट रोल, एक रोल के स्टेट के अंदर विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द वे एंड द डिग्री. ये हमें बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस वे से, किस तरीके से और किस डिग्री के ऊपर हम लोग सिविल सर्विसेज को चलाते हैं. इंशाल्लाह बाकी जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई होप आपको आज का ये लेक्चर भी पसंद आएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर.